हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका रूपक सिंह और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉग एंटी लॉग, जो कि केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं और बच्चे उसमें स्ट्रगल करते हैं। इसमें आइदर आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और आप लॉग टेबल का यूज कर सकते हैं एंटी लॉग निकालने के लिए। लेकिन आज के वीडियो में ना ही हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ना ही एंटी लॉग का यूज करेंगे, और विदाउट इन सब चीज़ों का हम लोग मैथ्स के सिंपल यूज करके एंटी लॉग कैलकुलेशन करेंगे। और ये मेथड मुझे सबसे आसान लगता है, दैट इज इवन लॉग टेबल से भी। तो इस चीज़ को समझने के लिए आज सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग की कुछ प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि लॉग का यूज क्यों करते हैं, तो बेसिकली लॉग का यूज जो करते हैं, आइदर वैल्यू क्या हो जाए, बहुत बड़ी हो जाए, या वैल्यू क्या हो जाए, बहुत छोटी हो जाए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट हो जाए, 10 का पावर 5 हो जाए, 10 का पावर -5 हो जाए। तो ये वैल्यू क्या है, या तो बहुत बड़ी है, नहीं तो बहुत छोटी है। इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लॉग का यूज करते हैं। और इसी लॉग को हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर लॉग में आपको देखने को मिलेगा ln के बारे में। ln के बारे में अगर कहें तो दैट इज ln x। तो ln x का देखो बेसिकली फुल फॉर्म होता है नेचुरल लॉग, जिसका नेचुरल लॉग का मतलब अगर हम बात करें तो देखो क्या होता है, ये लॉग e बेस x। मतलब यहाँ पर लॉग का बेस क्या है, e है, और ये लॉग x के बारे में बात करें और इसका अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो अगर बेस 10 लेकर के जाए तो ये किसके बराबर होता है, तो 2.303 लॉग 10 बेस x। तो ये सबसे ज्यादा एक कन्वर्जन है जहां पर यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे ln x को किसके बराबर मान रहे हैं, लॉग e बेस, लॉग जहां पर बेस e है और ये x के बराबर, विच इज इक्वल टू जब बेस क्या हो जाए 10 और ये इसके बराबर होगा। और अब हम यहाँ पर लॉग की कुछ प्रॉपर्टी को देखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखना कि अगर लॉग को हम लोग लिखना चाहें, लॉग e का पावर अगर x है या a का पावर x है, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है, बेस से कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ये x क्या हो जाएगा, log e। इट मीन्स ये लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि अगर a का पावर x है, b का पावर x है, तो हम उसको x log e के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये कोई भी वैल्यू हो सकता है। इट मीन्स अगर log की वैल्यू यहाँ पर लिख दे log 10 to the power 5, इट मीन्स इसको हम लिखेंगे 5 log 10, जिसका हम लोग यहाँ पर pH वगैरह में कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद देखो लॉग की नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें तो लॉग अगर ए बी लिखें तो ये किसके बराबर होता है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। और इसका भी बेस से कोई मतलब नहीं है। तो लॉग ए बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, बेस होता है। सिमिलरली अगर एक और प्रॉपर्टी पढ़े तो लॉग 1/x, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग -x या x का पावर -1। ये लिख सकते हैं 1/x को x का पावर -1, विच इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x। इट मीन्स कि अगर कहीं पर आपको वैल्यू ऐसा दिख जाए कि log 1/2 है तो -log 2 लिख सकते हैं, log 1/5 दिख जाए तो -log 5 लिख सकते हैं। तो ये log की क्या होगी, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। नाउ log की फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, log a/b। तो इसको हम लोग लिखने के लिए लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। इस चीज को अगर हम प्रूफ करना चाहें तो इसको हम देखो log a/b को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log a b का पावर -1, क्योंकि b इस तरीके से। फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b का पावर -1, जो कि हम लोग ऊपर वाले प्रॉपर्टी में देखें। और यहीं से फिर फाइनली हम लोग क्या लिख देते हैं, log a माइनस log b। तो इस प्रकार से देखो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये टोटल 4 हम लोग यहाँ पे बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग देख चुके हैं, जो कि e का पावर x, ए बी, 1/x, a/b, ये इस पर इससे हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट आए एंटी लॉग वगैरह निकालने के लिए, ठीक है, तो वहां पर देखा जाए तो अगर यहाँ पर log e बेस x इक्वल टू y है, e बेस x इक्वल टू y है, तो अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना होगा तो ये बेसिकली क्या होता है, इसी को कहते हैं एंटी लॉग ऑफ
ये वाई। और इसी चीज का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, दैट इज विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और विदाउट द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, क्योंकि +2 तक के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो लॉग टेबल मिलते हैं। लेकिन अगर जो मेरे स्टूडेंट जो हमसे एक बार पढ़ लेते हैं उन्हें लॉग टेबल की भी जरूरत नहीं है, वो स्पेशली डायरेक्टली आराम से ये कर लेते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो यहाँ पर x को एंटी लॉग के फॉर्म में लेके जाते हैं। यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग को देखना है कि इस चीज को अगर लिखना है तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होता है e का पावर y, जो कि एंटी लॉग ऑफ यही है। यहाँ पर बेसिकली इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो भी बेस में दिख रहा है उसका पावर वो हो जाता है। इट मीन्स कि अगर एक एग्जांपल और ले हम लोग, log 10 बेस x इक्वल टू अगर हम y है तो यहाँ पर x निकालना होगा तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y कहेंगे, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर ये y हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं log 10 बेस x इक्वल टू 2.2, तो ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर क्या हो जाएगा 2.2। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं log 10 बेस x इक्वल टू -3.3, तो यहां पर इसको हम प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 का पावर -3.3। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, दैट इज log अगर बेस में 10 है x इक्वल टू क्या हो जाए y, तो नाउ x इक्वल टू 10 का पावर क्या हो जाएगी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे log की कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं ये चीजें आपको दिख जानी चाहिए, तो एक ये प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग कैलकुलेशन में आए तो कैलकुलेशन में एक और प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, जो कि वैल्यू के फॉर्म में अगर हम देखा जाए तो वैल्यू के फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं log अगर e बेस e हो जाए, जो बेस में भी है वो यहाँ पर हो जाए, ये किसके बराबर होता है 1। अब यहाँ पर कॉमन चीजें हैं, मतलब अगर हम चाहें तो अगर ऐसा लिखे log 10 बेस 10, ये भी 1 हो जाएगा। अगर हम लिखना चाहे यहाँ पर log 2 ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी चीजें यहाँ पर बेस में भी रहे और ये भी वैल्यू रहे वो 1 के बराबर होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इन वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए लॉग का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एंटी लॉग के कैलकुलेशन पर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग वैल्यू पर आते हैं। तो पहला देखो यहाँ पर log 1 और यहाँ पे बेस में हम लोग क्या लिख रहे हैं 10 लिख रहे हैं। इसकी जो वैल्यू होती है log यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, ये 0 के बराबर होता है। अब हम लोग आते हैं log बेस 10 और ये 2 है, इसकी वैल्यू होती है 0.301, इसके हिसाब से होती है। अब यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें log 10 बेस 3, तो ये होता है 0.477। तो इस चीज में इधर ये वैल्यू गिवन होते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि ये दो वैल्यू को आप याद कर सकते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्री में इतने फॉर्मूला हम लोग याद कर सकते हैं, तो ये दोनों को हम तो कैलकुलेट याद कर सकते हैं, फिर इससे हम लोग कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। अब अगर यहाँ पर एंटी लॉग निकालना होगा तो हम लोग फिर एंटी लॉग का वहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखो लॉग यहाँ पर बेस यहाँ पर 10 है और 2 इक्वल टू ये है, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 10 का पावर 0.3 लिखते हैं, 301 होनी चाहिए लेकिन हम अप्रोक्सीमेट उतना ही लेके चलते हैं। लॉग बेस 10 3 इक्वल टू 0.477 है, तो यहाँ पर अगर हम 3 लिखें तो 3 इक्वल टू क्या होगा 10 का पावर 0.477। बेसिकली ये एंटी लॉग है, ये इस हिसाब से हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके इसको लेकर के चल रहे हैं। आपको अगर इसमें डाउट होगा तो आप पिछले स्लाइड्स में वीडियो को रिवाइज करके एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग देखें log 10 बेस 4, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लॉग की प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं। क्या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली हो सकता है log 2 स्क्वायर, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 log 10 बेस 2। देखो लॉग की प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे हैं, log 2 का वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0.602। तो हम लोग यहाँ पर 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 10 का पावर 0.602। आप 0.6 का ही वैल्यू हम लोग आगे फ्यूचर में यूज करने वाले। तो देखो यहाँ पे log 4 की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो आराम से इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम log 5 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें log 5 को, तो log 5 को क्या लिख सकते हैं, log 10/2 लिख सकते हैं, 5 को 10/2 लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो log 10 माइनस log 2। तो बेसिकली log 10 की अगर बात करें ये किसके बराबर होगा 1।
माइनस क्या होगा 0.301 विच इज इक्वल टू 0.699। तो log 5 की वैल्यू देखो 0.699 होती है यहाँ पर, जो हम लोगों ने यहाँ पर log 2 का वैल्यू यूज करके प्रॉपर्टी यूज करके कर लिया। तो बेसिकली अब यहाँ पर अगर हमें 5 लिखना होगा तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का 0.699, या इसको हम 0.7 भी तो लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट में। तो 0.699 जो है उसको हम 0.7 लिखे और 5 इक्वल टू 10 का पावर ये हो गया, क्योंकि ये 5 इक्वल टू 10 का पावर जो इसका होगा वो बेस के पावर में चला जाएगा। तो यहाँ से log 5 भी कैलकुलेट कर लिया, उसका एंटी लॉग भी देख लिया। अब इसी तरीके से अगर log 6 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, हमें log 6 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, log 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3। अब log AB वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, तो log AB का प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये log 2 प्लस log 3, और ये किसके बराबर होगा 0.301 और ये 0.477, तो विच इज इक्वल टू 0.778। यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ गया। तो log 6 को यहाँ पर आ गया, तो 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सीधे 10 का पावर 0.778। तो यहाँ से हम लोग ये वैल्यू कैलकुलेट कर ले, जो कि 6 इस तरीके से आ रहा। हाँ, अब ये log 7 का जो वैल्यू है, ये वैल्यू थोड़ा सा आपको याद करना हो सकता है, मोस्ट ऑफ केस में हो सकता है कि आपको गिवन भी हो जाए। तो log 7 की वैल्यू जो होती है वो 0.85 के अप्रॉक्स में होता है, ये चीज है, ये थोड़े याद हो गए हैं। तो यहां से अगर हम 7 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर 0.85 के बराबर हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं। log 8 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने बेसिक प्रॉपर्टी यूज करके। तो इसको हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 3 log 2, और यहां पर log 2 के वैल्यू क्या है 0.301 विच इज इक्वल टू 0.903। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर अगर हम 9 लिखें 8 लिखें तो 8 क्या हो जाएगा 10 का पावर 0.903। हम लोग मोस्टली डेसिमल के यहाँ पर एक ही नंबर का वैल्यू यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट हम वैल्यू का यूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो log 8 की वैल्यू भी याद करने की जरूरत नहीं है, 2 का याद था उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। नाउ यहाँ पर अगर हम log 9 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 log 3 हो जाएगा। अब देखना यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा 0.477, यही वैल्यू हमने बताया था log 3 का। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ रहा है 0.954। तो हम लोग यहाँ पर 10 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 9 इक्वल टू 10 का पावर 0.954। तो यहाँ से इस तरीके से हम लोगों ने सारे एंटी लॉग के वैल्यू को देखो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। मतलब कौन कौन सी वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ये 2 वाली वैल्यू, 3 वाली वैल्यू, 4 वाली वैल्यू, 5, फिर अगेन 6, 7, 8 और ये 9, ये सारे वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग आते हैं एंटी लॉग निकालने में। मेन जो चीजें हैं जो कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे, और ये बहुत आसानी से आप सीख जाओगे, वो है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पे एंटी लॉग निकालने के लिए देखो हमारे पास दो तरीके के वैल्यू हो सकते हैं। पहला जो वैल्यू अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर नंबर पॉजिटिव हो जाए, इफ नंबर इज पॉजिटिव, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो जाए तो फिर कैसे करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल log 10 बेस x इक्वल टू 2.3 है, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। तो अगर इसका x की वैल्यू निकालना होगा तो x विल बी इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग यही कहेंगे x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 2.3, और फिर हम लोग क्या करेंगे लॉग टेबल में जाकर के सर्च करेंगे, लेकिन ये चीज हम लोगों को नहीं करना है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर अब कैलकुलेट करें इस चीजों को, तो यहाँ पर ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये 10 का पावर 2.3 हो जाएगा। हम लोग अपने बेसिक प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। अच्छा 10 के पावर 10 2.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 प्लस 0.3। अब ये देखो बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, 10 का पावर 2 प्लस 0.3 अगर ये चीजें हैं तो इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये क्या हो जाएगा इनटू 10 का पावर 0.3। हम लोगों ने छोटे क्लासेस में इस तरीके का बहुत सारी चीजें देखा, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 2 प्लस 3 लिखते थे, उसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ये बताया जाए 10 का पावर 0.3 किसका वैल्यू है, दैट इज 2 का।
तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 का पावर 2। तो इट मीन्स कि ये लॉग वाली जो एंटी लॉग वाली वैल्यू है वो देखो हम आसानी से कैलकुलेट कर लिए। इसी चीज को हम लोग क्या, अब हम एक एग्जांपल यूज करते हैं। देखो पहला ऐसा है कि log x इक्वल टू 4.7 हो जाए। अब इसको जल्दबाजी में देखो हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कितना होगा। नाउ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 4.7, तो ये 10 का पावर क्या हो जाएगा 4.7। इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 का पावर 4 प्लस 0.7। फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 0.7। तो अब ये देखते ही पता चल रहा है कि 10 का पावर 0.7 किसका वैल्यू है 5। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 का पावर 4, है ना ये आसान। इसी चीज के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एंटी लॉग ये प्रोसेस से निकालना बहुत आसान है। और होप यू गाइस, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये चीजें, जिनको एंटी लॉग में प्रॉब्लम है, आप उनसे ये चीजें शेयर कर सकते हैं कि ये कितने आसान तरीके से इन चीजों को किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हमें बोला जाए कि log x इक्वल टू 15.9 है, तो हम डायरेक्टली देखो इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 10 का पावर 15। कैसे, वो चीज देखो यहाँ पर। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 का पावर 15.9 विच इज इक्वल टू x का पावर 15 प्लस 0.9। फिर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 10 का पावर 15 इंटू 10 का पावर 0.9, और 10 का पावर 0.9 क्या है, अभी हमने लिखा था 8 के बदले, तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 का पावर 15। तो आई थिंक गाइज आपको ये चीजें सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी देखो अगर एक और वैल्यू ले लें, log x इक्वल टू 34.6, तो इसकी वैल्यू अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे 4 इंटू 10 का पावर 34, है ना ये आसान, कुछ बहुत आसान है ये। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो x इक्वल टू 10 का पावर क्या हो जाएगा 34.6। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x का पावर 34 प्लस 0.6, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 34 इंटू 10 का पावर 0.6। 10 का पावर 0.6 किसका वैल्यू है, log 4 जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था यही आया था 0.602। तो ये बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 4 इंटू 10 का पावर 34। ये आई थिंक ये चीजें, ये वैल्यू लेकर के जब नंबर पॉजिटिव होगा तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब गाइस हम लोग आने वाले हैं दैट इज इफ नंबर इज निगेटिव। अगर नंबर निगेटिव हो जाए तो फिर हम लोग चीजों को कैसे करेंगे, तो केस 2 की बात करते हैं। इफ नंबर इज निगेटिव, अगर ये नंबर निगेटिव हो जाए तो फिर हम लोग क्या करेंगे। नाउ इस केस में देखो क्या करेंगे, सिंपल log 10 बेस x इक्वल टू -2.3। पिछले बार हमने प्लस लिया था, इस बार क्या लिया माइनस लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखा जाए तो क्या हम लिख सकते हैं इसको x इक्वल टू 10 का पावर -2.3। अब देखो हमारा एम क्या है कि ये जो पावर में है, एक्सपोनेंट में है, वो प्लस के फॉर्म में आ जाए, सम के फॉर्म में आ जाए। तो ये सम वाला फॉर्म मुझे एक तरीके से दिख रहा है कि इसको क्या कर सकते हैं, ये जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है उसको एक बढ़ा दिया जाए, जैसे 2 है तो 3 कर दिया जाए। तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर -3 प्लस 0.7। क्या ये वैल्यू इसी के बराबर है, इसको एक बढ़ा देना और उसको माइनस कर देना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। क्या इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर -3 इंटू 10 का पावर 0.7। देखो गाइज अब ये आसान हो गया हमारे लिए। तो 10 का पावर 0.7 किसकी वैल्यू है 5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 5 इंटू 10 का पावर -3। आई थिंक होप यू गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ और एग्जांपल यूज करते हैं। इसमें पहला एग्जांपल है कि मान लो कि ऐसा है कि log x इक्वल टू -15.7 है, 15.7। तो ये देखो विदाउट एनी कैलकुलेटर कोई भी वैल्यू, मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, किसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10 का पावर -16। ये बच्चे कर भी चुके होंगे और इसको सीखा जाए तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 का पावर -15.7। फिर इसको हम क्या लिखेंगे 10 का पावर -16 प्लस 0.3, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी वैल्यू को एक बढ़ा देना है क्योंकि हमें ये सब में चाहिए।
अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, तो 10 का पावर -16 इंटू 10 का पावर 0.3, 10 का पावर 0.3 किसके बराबर हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर -16। मैंने यही बताया था, विदाउट लॉग टेबल ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें किसी चीज को पलटने की आदत थी। हॉपी गाइस इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ों को सीख चुके हैं, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा कि फर्स्ट बेंच में बैठते हुए बच्चों को ये सब सारी चीज़ें विदाउट एनी लॉग टेबल, जैसे मैं ये नंबर को बता रहा हूँ वो फर्स्ट टेबल में बैठ करके बता दें कि ये वैल्यू हो चुका है आफ्टर दिस क्लास। उसी तरीके से देखो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, log x 10 बेस इक्वल टू मान लिया जाए कि -21.1। इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो बेसिकली मैं इसका वैल्यू कह दे रहा हूँ, इसका वैल्यू होगा 8 इंटू 10 टू द पावर -22। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आई थिंक x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 का पावर -21.1। नाउ इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, -22 प्लस 0.9, इसको क्या लिखेंगे, 10 का पावर -22 इंटू 10 का पावर 0.9। तो आप बता सकते हैं 10 का पावर 0.9 किसके वैल्यू, दैट इज 8 का, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 इंटू 10 का पावर -22। तो देखो विदाउट लॉग टेबल, विदाउट कैलकुलेटर ये वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होप यू गाइस आप ये सारी चीजें देख लिए होंगे, इस चीजों को एक बार रिपीट भी कर सकते हैं, वीडियोस को रिवाइंड करके एक बार देख सकते हैं कि कैसे इसके वैल्यूज को हम लोगों ने कैलकुलेट किया। उसी तरीके से कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे log 10 बेस x इक्वल टू -13.15, मान लो ये वैल्यू आ गया और x की वैल्यू निकालना। मोस्ट ऑफ केस में pH, E0 सेल, काइनेटेज इन सब जगह पे इनकी यूज होती है। तो इसका वैल्यू लिखना है, तो इसका वैल्यू देखो हम क्लियरली कह रहे हैं कि वैल्यू होगा 7 इंटू 10 का पावर -14। और ये कोई जादू नहीं, कोई मैजिक नहीं, सिंपल मैथ के कंसेप्ट है। और ये सिंपल मैथ आपको एक केमिस्ट, ये बेसिकली 10 है और ये एक 10 का पावर क्या हो जाएगा 13.5। ये सारी चीजें आपको कोई मैथ्स का टीचर नहीं, कोई एक केमिस्ट्री का टीचर ये चीजें समझा रहे हैं। तो अगर इसमें मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो तो एक ही बार में समझ गए होंगे जिनके लॉग बहुत अच्छे हैं। अब इस चीजों को सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -14 प्लस 0.85, नाउ विच इज इक्वल टू 10 का पावर -14 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 0.85। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसका वैल्यू के 85 होगा बेसिकली, तो मैंने थोड़ी देर पहले ये क्या लिखा था 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 का पावर -14। है ये आसान, माइनस वाली चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आराम से बन जाएगा। मान लो उसी तरीके से आप प्लस वाला एक और एग्जांपल लेते हैं, तो ये लॉग इस तरीके से वैल्यू गिवन है। नाउ दिस इज इक्वल टू, अगर हम लोग कह दें कि ये वैल्यू जो है कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 7 पॉइंट कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, मानो कि 95 ले लें, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 का 7.95। ना उसको फिर से प्लस के फॉर्म में लिखा जाए, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 0.95, तो 10 इंटू 7 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 0.95। 10 का पावर 0.95 किसका था, ये 9 का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का पावर 7। तो देखो गाइस, मैंने ये मात्र 23 मिनट की वीडियो में लॉग की प्रॉपर्टी से लेकर के आप इन सब सारी चीजों में देख सकते कि हमने यहां से स्टार्ट किया था और लॉग की प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया, और लॉग की प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर कैसे हम लोग लॉग एंटी लॉग की सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट किए, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किए सारी चीजें, ये लॉग एंटी लॉग, फिर इसके बाद यहाँ से ये कैसे पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगे और कैसे निगेटिव। तो होप यू गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो बच्चों को लॉग एंटी लॉग में दिक्कत हो रही है फ्रेंड सर्कल में, आप उसे ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर इस तरीके के वीडियोस के लिए कनेक्ट होने के लिए आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक कर दें। थैंक यू गाइस।